एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि युआन जोसेफ के बारे में सोचती है जब वो उसे कहता है कि वो उस पर विश्वास क्यों नहीं करती। युआन जोसेफ की ओर देखती है और उसे कहती है कि आज उसकी वजह से वो मुश्किल में है। चेंग जैसे ही उठेगा वो उसको यहाँ पर वापस बुला लेगी। तभी जोसेफ उससे पूछता है कि क्या वो अभी तक उस पर विश्वास नहीं कर पाई, जिस पर वो कहती है कि वो सिर्फ ये चाहती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। यार उसे कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो अपने विश्वास की वजह से जोसेफ को खो दे और उसे मौत के मुंह में धकेल दे। वो उसे कहती है कि वो उसकी मौत की वजह नहीं बनना चाहती। तभी जोसेफ उसे इमोशनल होकर अपनी ओर खींचता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। युआन रो रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और जोसेफ के गले लगते ही वो फूंड फूंड कर रोने लगती है। तभी युआन रोते उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, जिस पर जोसेफ उसे कहता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो खुद भी उसे कुछ भी कहे। दूसरी तरफ वो अपने सैनिक को एक खत देते हुए कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि ये कितनी सच्चाई और कितनी झूठी रिपोर्ट है, जिस पर वो उसे बताता है कि डकलू के पास कोर्ट की अपॉर्चुनिटी मौजूद है, इसलिए हम इस रूल को तोड़ते हुए उसको टेस्ट नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। जूली उसे बताता है कि उसके पास सोल्जर की एक बड़ी फौज है जो कि इस वक्त उसके अंडर काम कर रही है। वो कहता है कि अगर हमने उसके साथ युद्ध करने की सोची तो हम डिसएडवांटेज हो सकते हैं। जूली जोसेफ को बताता है कि इस लेटर के अकॉर्डिंग वो अपनी बेटी को हॉस्टेज भेजेगा ताकि वो अपनी डेलीगेशन को इम्प्रूव कर सके। जूली जोसेफ से कहता है कि डकलू की बेटी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जिस पर वो कहता है कि वो अपनी बेटी को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जोसेफ कहता है कि हम इस खेल को खेलेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई छुपी है। वो जूली से कहता है कि वो हर खबर पर नजर रखे और उसे हर इंफॉर्मेशन से सहमत करता रहे। दूसरी तरफ डकलू की बेटी इंग्लैंड के पास जाती है। उसे कहता है कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह ट्रैप होगी। तभी वो उसे गुस्सा दिलाता है, जिस पर वो कहती है कि लोग सिर्फ अपनी गलतियों से अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं। उन्हें क्या लगता है कि वो ये सब करके खरगोश के बिल में छुप जाएंगे और मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाऊंगी। वो कहती है कि वो वापस आ चुकी है और वो अपने साथ हुई हर ज्यादती का बदला लेगी, जिस पर इंग्लैंड स्माइल करता है। तभी वो उसके पास जाता है और मकारी से उसकी पीठ में छुरा घोंपते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास दूसरा चांस नहीं होना चाहिए। तभी वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी उसे टांग मारता है और कहता है कि तुमने युआन के साथ कुछ भी गलत करने के बारे में कैसे सोचा। तभी वो अपने सैनिक को कहता है कि डकलू को खबर कर कि नानचन के शहजादे ने उसकी बेटी को मार डाला और उसके साथ उसकी ताजियत भी भेजी जाए। दूसरी तरफ जैसे ही डकलू के पास खबर पहुंचती है वो अपनी बेटी का नाम पुकारने लगता है और गुस्से से बेचैन हो जाता है। तभी उसे जोसेफ पर गुस्सा आता है और उसे कहता है कि उसे जान से मार डालेगा और अपने बदले की आग को उसके खून से बुझाएगा। दूसरी तरफ जूली जोसेफ को बताता है कि कल रात इंग्लैंड का सैनिक डकलू से मिलने के लिए गया और उसे राया की मौत की खबर दी। जूली कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड का सैनिक ऑलरेडी ये सब कुछ जानता है और वो इस चाल में उसके साथ शामिल है। तभी जोसेफ जूली को कहता है कि तुम अभी भी बचे हो, तुम जानते हो कि उसके सैनिक को इस बात का पता है कि कोर्ट की लॉयल्टी का क्या मतलब है। उसे कहता है कि अगर वो उसके साथ इस खेल में शरीक होता तो क्या वो डकलू से मिलने के लिए जाता। तभी जूली गुस्से में आता है और कहता है कि हमने लाखों दुश्मनों को मार डाला है, हमने इंपीरियल सिटी की आर्मी को बहुत कुछ सिखाया है और उन्हें मुसीबतों में लड़ने का हौसला दिया है। हमने आज तक अपनी हर मुमकिन कोशिश से अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन वो सिर्फ बादशाह का कुत्ता बना है और वो सिर्फ हमें मारना चाहते हैं। तभी जूली इमोशनल हो जाता है। जोसेफ उसे समझाते हुए कहता है कि हमें हिम्मत से काम करना चाहिए और अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, इस वक्त हमें दिमाग से काम करने की जरूरत है। जिस पर जूली कहता है कि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हैं। वो कहता है कि क्या आप इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं। वो कहता है कि इंग्लैंड ने आज तक सिर्फ बातें की हैं और हमने आज तक वो सब करके दिखाया है जो कि उसकी जिम्मेदारी है और वो हमारे साथ इतना जुल्माना सलूक कर रहा है, तो इस वक्त हमें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जूली जोसेफ से कहता है कि अगर यही सब चलता रहा तो वो हमें और इस्तेमाल करेगा। वो जोसेफ से कहता है कि एक दिन हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा, जिस पर जोसेफ गुस्से से उसे कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। दूसरी तरफ देखा जाता है कि जूली सिले से बात करता है और उसे कहता है कि जब भी तुम शादी करो तो एक स्कॉलर से बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो इस मटेरियल आर्ट को नहीं जानता कि तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है। उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी इस तरह के आदमी से शादी मत करना जिससे तुम्हारी परवाह ना हो। जूली से कहता है कि लड़कियां इस किस्म के मर्द से बिल्कुल शादी नहीं करती जो कि उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही उन फेस पाउडर और मेकअप को अफोर्ड कर सकते हैं, उनके कपड़े, जूते और उनकी बहुत सारी और चीजों को। जिस पर जिले स्माइल करने लगती है। उससे कहती है कि ये क्या है, जिस पर वो अपने कंधे से एक बोरी उतारते हुए उसे देते हुए कहता है कि ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। जिस पर वो खुशी से कहती है मेरे लिए। वो उसका धन्यवाद करती है। जैसे ही जिले वहाँ से जाने लगती है, जूली से कहता है कि जैसे ही सब कुछ सॉल्व होगा और सेटल डाउन होगा वो इससे दोबारा लेने के लिए आएगा। तभी वो जिले को जाते हुए देखता है। तभी जूली पर हमला करने के लिए इंग्लैंड का सैनिक अपनी फौज ले आता है और उसे कहता है कि इसे मार डालो।
जैसे वो उसकी तलवारें लेकर बढ़ते हैं, उससे जोसेफ की कही हुई बात याद आती है, जिसमें वो कहता है कि क्या तुम्हें किसी चीज का खौफ है। तभी वो जोसेफ से कहता है कि तुम जानते हो कि मैं मौत से नहीं डरता। तभी जोसेफ से कहता है कि जब तुम किसी को बचाना चाहो तब तुम्हें पता चलेगा कि खौफ क्या होता है। तभी वो फ्लैशबैक में जिले के बारे में सोचता है और उसके साथ हुई मुलाकातों के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ जिले चैंग को अपनी बाहों में लिए घोड़ा गाड़ी में बैठी होती है और युआन के बारे में सोचती है। दूसरी तरफ जोसेफ को सजा मौत सुनाई जाती है। उसे कहा जाता है कि रोया के साथ इस तरह की ज्यादती करने के जुर्म में उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म है। जैसे ही उस पर हमला होता है, वो अपनी तलवार निकालता है और युद्ध को अच्छे तरीके से लड़ता है। दूसरी तरफ युआन इंग्लैंड के पास जाती है, जिस पर वो कहता है तुम आ गई। तभी वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। उसे कहता है कि वो क्या कर रही है। वो उसे गेट ओपन करने के लिए बोलती है, जिस पर वो कहता है क्या तुम जानती हो कि बाहर के हालात क्या हैं? जिस पर वो कहती है कि ऑफ कोर्स वो जानती है। वो उसे कहती है कि वो नानचन की आर्मी के लिए एक चांस चाहती है। वो कहती है कि चूली के बगैर नानचन की आर्मी को यहाँ से ट्रांसफर न किया जाए। वो गिड़गिड़ाते हुए उसे कहती है कि उस आर्मी में अभी तक इतनी एबिलिटी है कि वो सरवाइव कर सके। जिस पर इंग्लैंड अपना मुंह फेरता है। वो कहता है कि अगर वो ऐसा अलाउ ना करे तो। जिस पर युआन उसे कहती है कि तुम सच में बीमार हो। उसे कहती है कि तुम चैंग की फिक्र मत करो, वो बहुत सेफ जगह पर मौजूद है। वो कहती है कि वो हमेशा इंग्लैंड की साइड पर रहेगी। तभी वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ सिर्फ चैंग की जिंदगी की वजह से हो। वो कहती है कि वो जानती है कि वो उसके लिए बहुत पॉसेसिव है, लेकिन वो उसे मरता हुआ नहीं देखना चाहती। वो कहती है कि उसने हमेशा जोसेफ को हर्ट किया और उसकी इंसल्ट की है और उसने अपने साथ होने वाले हर जुल्म में उसको जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन अभी तक वो जिंदा है और उसने हमेशा उसकी प्रोटेक्शन की है। वो कहती है कि वो जानती है कि चीजें नामुमकिन हो रही हैं उसके और जोसेफ की जिंदगी के दरमियान। कहती है कि वो कुछ ज्यादा नहीं चाहती, लेकिन उसका ब्रदर इन लॉ होने के नाते और उसकी बहन का एक शौहर होने के नाते वो उससे सिर्फ इतना चाहती है कि वो उसे और मुश्किल में ना डाले। युआन कहती है कि वो जोसेफ के लिए इंग्लैंड से रिक्वेस्ट करती है, जिस पर इंग्लैंड कहता है कि हम बहुत अरसे से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन आज पहली दफा उसे महसूस हुआ है कि युआन इस किस्म की पर्सनैलिटी रखती है। वो युआन से कहता है कि वो उसके साथ कुछ देर ड्रिंक करने के लिए चले। अगर वो ऐसा करेगी तो वो ड्रिंक करने के बाद गेट्स को ओपन करने की इजाजत दे देगा, जिस पर वो उसका धन्यवाद करती है। दूसरी तरफ वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तभी इंग्लैंड उससे सवाल करता है कि वो जोसेफ से कितना प्यार करती है। उससे कहता है कि अगर वो सच में जोसेफ से मोहब्बत करती है तो उस इंग्लैंड को कत्ल करना होगा। तभी वो युआन को बताता है कि उसने स्ट्रिंग में जहर मिलाया है। ये सुनते ही उसके हाथ से कप गिरता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वो उसे मक्कारी से अपनी बाहों में ले लेता है।